मॉर्निंग, सुप्रभात। तो कल जैसे अनुमान लगाया था, बेयर्स ने फाइट बैक किया फिर से और मार्केट को नीचे पुश कर दिया। बट अभी आज SGX ऑलरेडी लगभग 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट ए लिटिल गैप अप ओपनिंग। 50 से लेकर 100 पॉइंट तक का गैप अप ओपनिंग हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी में खास करके 50 से 100 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाउ जोन्स और S&P 500 ने भी बिल्कुल जैसे हमने अनुमान लगाया था कल, उसी तरीके से काम किया है। ये जो रेड रेक्टेंगल हमने कल ड्रॉ किया था, बिल्कुल उसी में आके कल क्लोज किया है डाउ जोन्स को। अब यहां से डाउ जोन्स में एक छोटा सा रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो, यहाँ पर 33,000 पे छोटा सा रेजिस्टेंस है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आज फिर से डाउ जोन्स में हम एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है हमें डाउ जोन्स में, और नीचे की तरफ फिर से यही टारगेट बन सकते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन हो गया डाउ जोन्स, तो फिर हमें ये रैली कंटिन्यू होके 33,300 तक या 33,500 तक जाते हुए दिखेगी। बट 33,300 आज के एक दिन में 33,500 तो नहीं जाने का अनुमान इतना नहीं लग रहा है, ठीक है। बट ओवरऑल अभी भी मुझे बेयरिशनेस ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ से रिजेक्ट होके मोर प्रोबेबिलिटी इज टुवर्ड्स डाउन साइड। तो अगर शॉर्ट ट्रेड लेना है तो ये जो कल का हाई था उसके ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस करके हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेकआउट हुआ देन वी कैन रिवर्स आवर पोजीशंस फॉर द टारगेट ऑफ 33,300। S&P 500 में भी थोड़ा बुलिशनेस ज्यादा है, लेकिन ये जो 4,000 का रेजिस्टेंस है, 4,000 can still work as a resistance, but if it sustains above 4,000 then we can expect a rally. The further target will be 4,125, 4,125 तक। फिर अगर 4,000 के ऊपर सस्टेन किया तो जाने की जो है प्रोविजंस इंस्टीट्यूशंस ने बना के रखे हैं। लेकिन 4,000 का रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तो ऐसा लग रहा है कि वहां से आज फिर से रिजेक्शन हो जाएगा एंड देन अगेन वी कैन कम डाउन इन दिस रेड बॉक्स दैट मैंने जो ड्रॉ किया है 3900 तक का। और वहां से भी अगर नीचे अगले हफ्ते, आज देखो यूएस मार्केट्स में फ्राइडे का एक्सपायरी होता है, तो आज एक्सपायरी के दिन हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग और हो। कल भी जो हुआ वो प्रॉफिट बुकिंग ही था, ऐसे मैं अनुमान लगाऊंगा। लेकिन अगर सेल ऑफ कंटिन्यू रहा अगले हफ्ते के एक्सपायरी के लिए, देन वी कैन सी ए फर्दर डाउनफॉल। और ये जो कंसोलिडेशन वाला रेंज है, ये मेरा अल्टीमेट फिलहाल के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म नियर टर्म टारगेट S&P 500 के लिए बन रहा है। तो 3,860 तक का मेरा टारगेट नेक्स्ट वीक में S&P 500 के लिए रहेगा। बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो निफ्टी में कल बियर्स ने तगड़ा फाइट बैक किया। एक दिन जो परसों के दिन जो बुल्स ने धमाल मचाई थी, उसका करारा जवाब बियर्स ने दिया है। बट आज फिर से जैसे मैंने कहा कि SGX निफ्टी फिर ग्रीन में है, तो हम गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी में पीओट जो है वो 17,305 के 50 के पास बना रहेगा। 17,350 के आसपास ज्यादा समय स्पेंड कर सकता है टाइम प्राइस। और मतलब अगर हम गैप अप ओपन होते हैं तो हो सकता है वहां से इमीडिएटली हम लोग ओपन होके ही तुरंत नीचे आ जाए और 17,350 तक आने के बाद हम वहां पर कंसोलिडेशन करें। ऊपर की तरफ नया एक्सपायरी है, नए वीक का, अगले थर्सडे का एक्सपायरी है, तो रेंज बड़ी होगी, ठीक है। तो ऊपर की तरफ 17,471, 500 या 17,550, ठीक है। या ये जो रेंज है, अगर इसमें आता है निफ्टी, तो डेफिनेटली मैं इसमें 17,550 के करीब या 540 मैंने मार्क किया है, 550 के करीब, 500 या 550 के बीच में से अगर मुझे एंट्री मिलती है तो डेफिनेटली मैं एक शॉर्ट पोजीशन लूंगा। देन अगेन माय फर्स्ट टारगेट विल बी 17,350 एंड डाउन साइड माई टारगेट विल बी 17,250 से लेके 17,200 तक का मेरा नीचे की तरफ का टारगेट रहेगा। अगर नीचे आज के दिन अगर नीचे पुश करते हैं तो आज के दिन 17,200 या 17,215 तक ज्यादा से ज्यादा पुश करेंगे। 17,200 के नीचे मुझे लगता नहीं है कि आज निफ्टी को लेकर जाएंगे। तो अगर नीचे आता है तो वहां से मैं मेरी शॉर्ट पोजीशंस प्रॉफिट बुक कर लूंगा या स्टॉप लॉस ट्रेल कर लूंगा, क्योंकि वहां से देन अगेन एक बाउंस हम लोग देख सकते हैं।
तो 17,350 का पिवोट रहेगा, वहां से बाद में हमें किस डायरेक्शन में मोमेंटम मिलता है उस डायरेक्शन में वी कैन टेक द ट्रेड्स ऑन हायर साइड 17,470 से लेके 17,550 तक, नीचे की तरफ 17,250 से लेके 17,200 तक। ठीक है, ये आज निफ्टी का रेंज होने की संभावना सबसे ज्यादा है। बैंक निफ्टी में भी कल बियर्स ने ओवरपावर किया बुल्स को, आज 40,400 का पिवोट बना है और उसी के पास कल भी क्लोजिंग दिया है, तो 40,400 के आसपास ही ज्यादा वक्त स्पेंड करेगा। रेजिस्टेंस ज्यादा स्ट्रांग है बैंक निफ्टी में, जो है 40,700 से लेके 40,800 के बीच में। अगर गैप अप ओपनिंग होती है और 40,700 और 800 के बीच में से मुझे एंट्री मिलती है, तो 40,800 के ऊपर, ठीक है, मैं स्टॉप लॉस प्लेस करके मैं नीचे की तरफ 40,400 तक का एक टारगेट के लिए शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकता हूं, इस रेंज में अगर मुझे एंट्री मिली तो। एंड इफ द सेल ऑफ कंटिन्यूज देन माय फर्दर टारगेट्स विल बी 14,100 से लेके, मतलब 40,000 राउंड फिगर पकड़ लीजिएगा, लेकिन अगर वहां से भी नीचे अगर पुश हुआ तो 39,850 तक, मैक्सिमम 39,850 तक जा सकते हैं। लेकिन यस, अगर भारी गिरावट हुई तो अगर ये सारे सपोर्ट्स तोड़ दिए देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज ब्रेकआउट, एंड फिर उसके बाद में दोनों तरफ, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, अगर ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंसेस ब्रेक हुए फिर एक ब्रेकआउट की रैली हमें देखने को मिल सकती है। उसी तरह अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ देन एक हेवी सेल ऑफ भी हमें देखने को मिल सकता है। बट नॉर्मली अगर काम हुआ तो ये 40,700 से लेके 800 तक का ऊपर की तरफ रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, नीचे की तरफ 40,100 से लेके 40,000 तक, और वहां से नीचे आया तो 39,850। फाइनेंस निफ्टी को आज मैं नहीं कवर कर रहा हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक आज मैं 2 स्टॉक्स लेकर आया हूँ, एक है पावर ग्रिड, और ये दोनों आप देखोगे तो वीकली चार्ट पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो पावर ग्रिड एक काफी समय से कंसोलिडेशन में है वीकली चार्ट्स में, अगर आप देखोगे तो फरवरी 2022, ओके, फरवरी 2022 से ये लोअर हाईज और हायर लोज बनाते हुए काम कर रहा है। कल इसमें अच्छा खासा बिल्डअप देखने को मिला है, 220 से लेके 230 या एट मैक्स 235, ठीक है। तो गैप अप ओपन होता है तो 225 230 के बीच में अगर एंट्री मिलती है, 225 से लेके 230 के बीच में अगर एंट्री मिलती है, तो वहां से एक शॉर्ट पोजीशन हम इनिशिएट करने की सोच सकते हैं। मैं मार्क करता हूं 225 से लेके 230, ओके, और ये रहेगा हमारा रेड बिकॉज दिस इज ए सप्लाई जोन, ओके। So if I get entry in this range, then definitely I will like to take a short trade, short opportunity in power grid. But yes, अगर ये ट्रायंगल के बाहर क्लोजिंग मिला आज के दिन में, then it can be considered as breakout, और ये वीकली चार्ट है, तो अगर वीकली चार्ट में हमें किसी भी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिलता है then we can get a very good rally। उसका एग्जाम्पल आपको अगले वाले स्टॉक में जरूर देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टॉक है सुप्रजीत इंजीनियरिंग। अभी ये देखो, यहां पर भी वीकली चार्ट्स पे ये कंसोलिडेशन है, वेरी मच सिमिलर टू व्हाट वी सॉ इन पावर ग्रिड। ट्रायंगुलर कंसोलिडेशन है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोल सकते हैं हम इसको, और ये वीकली चार्ट्स पे एक बुलिश ब्रेकआउट देके हमें क्लोजिंग इस कंसोलिडेशन के, इस ट्रायंगल के बाहर क्लोजिंग मिला, उसके बाद में हल्का सा रिट्रेसमेंट आके ये जो कल की कैंडल मिनी है वो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज सॉर्ट ऑफ ए बुलिश एंगल्फिंग। तो अभी अगर इसके अंदर एंट्री चाहिए तो ये जो बॉक्स है 360 से लेके 366, इसमें अगर एंट्री मिलती है आज के दिन में तो मैं जरूर इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 348 के नीचे, ये जो कैंडल रेड कैंडल का लो है उसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। पोजिशनली ऑब्वियसली डिलीवरी बेस्ड है, तो मेरा पहला टारगेट तो 400 का रहेगा, पहला टारगेट 400 का रहेगा। ये जो रेंज है दिस विल बी माय फर्स्ट टारगेट which like yesterday almost it achieved, okay। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है then my next target will be this thing। so very good risk reward ratio we have here, 450 या 460 से लेके 480 तक का अगला टारगेट बन सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है,
वीकली चार्ट पे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, देन दिस कैन बी ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. सो आज के प्री मार्केट रोड में इतना ही. आई होप यू आर एंजॉइंग द एनालिसिस, यू आर एंजॉइंग and you are getting benefits from the analysis that I am sharing in this pre-market roads. So please don't forget to like, comment, share and subscribe before leaving, and we'll meet again on next Monday's pre-market road. Till then, take care, trade safe, trail your stop losses, enjoy, bye bye.